अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। पछतावे में तब कर निकलते। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। अस्सलामु अलैकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आहिस्ता, जरा आहिस्ता। मुबारक हो भतीजे, मुबारक हो। मैं जानता था कि तुम आज जरूर यहां का दौरा करोगे। मैंने तुम्हारे लिए ताम और बिस्तर तैयार रखा है, आओ। मैंने आपको बहुत याद किया चाचा जान। अपने जाने से पहले अहदनामा किए हुए काफी अरसा हो गया है और आपने मुझे अपनी मर्जी पर चलने दिया है ना? हाँ, मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहाड़ियों और हमवार जमीन के बीच किसी एक का इंतखाब करने दिया। मैं जानता था मेरे भतीजे कि तुम सदोम जाओगे और अब तुमने सदोम की किसी लड़की से शादी भी कर ली है। अपनी बीवी के साथ खुश हो? बहुत। वो एक अच्छे खानदान की है। उसके वालिद उस तराई के एक मशहूर जमींदार हैं। तुम्हारी बेटियां कैसी हैं? वो हाथ चूम कर आपका इस्तकबाल करती हैं। कभी उन्हें लाकर साराई से भी मिलवाओ। चाचा जान, सच्चाई ये है कि मैं उन्हें रश्क में मुब्तला नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा जवाब है, लेकिन हर साल तुम यही जवाब देते हो भतीजे। आपने कोई ज्यादा अच्छी जमीन हासिल नहीं की है चाचा जान। मैं शहरों से ज्यादा करीब नहीं होना चाहता। वहाँ की फिजाएं बुत परस्ती और बुराइयों की परिस्तिश से आलूदा हैं। चाचा जान, वो शहरी जिंदगी है। जब इंसान मिलते हैं उनमें हमेशा कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ रिहाइश को तरजीह देता हूँ।
सदोम छोड़ने पर तैयार ना होगी। और सच तो यह है कि मैं भी नहीं छोड़ सकता। मेरी 2 बेटियों की शादी के लिए मंगनी हो चुकी है और जल्दी शादी होगी। क्या वो सदोम के मर्दों से शादी कर रही हैं? हाँ, मारा ने बहुत ही नायाब घरानों के रिश्ते चुने हैं। तुम मेरे भाई और चचा नाहुर के पास चले जाते तो तुम दोनों मिलकर तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ते चुन सकते थे। मैंने खुद को सदोम में मुस्तकिल तौर पर कायम कर लिया है। मैं वहां रहता हूं और अपनी जिंदगी से मुतमईन हूं। अल्लाह सलामत रखे। आपको भी। जाओ, जाकर अब्राहम से कहो कि हाजिरा को बच्चा होने ही वाला है और उनसे कहो कि यहाँ आ जाएं। जी मोहतरमा। मेरे आका अब्राहम, मेरे आका अब्राहम, मेरे आका अब्राहम। यहाँ क्या हो रहा है? हाजिरा बच्चे को तवल्लुद करने के करीब है। मालकिन सारा ने ये कहलवा भेजा है कि आप फौरन आ जाएं। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बहुत बेहतर मालिक। लुत, मेरे भतीजे उठो। क्या हुआ? हाजरा ने मेरे पहलौठी बेटे को जन्म दिया है। आप बाप बन गए हैं चचा जान। अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी कभी नहीं होगी। क्या तू जानता है कि पहली बार मेरे बाप बनने का क्या मतलब हुआ? अब्राहम, अब्राहम, लो तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह ने मेरी सुन ली और उसका जवाब दिया। मैं इसे इस्माइल पुकारूंगा। अल्लाह ने हमारे दुख भरी सदा सुन ली और हमें वीराने में एक सरसब्ज नखलिस्तान अता किया। है ना ये खूबसूरत? मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह को छोटी सी मदद चाहिए थी और कुछ भी नहीं। मेरा बेटा। देखा तुमने? हाँ, इसी तरह इस्माइल, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि तीर, निशाना और इरादा हमेशा एक कतार में ही होना चाहिए। क्या बिल्कुल इसी तरह? क्या इसी खजूर की रोटी को इस्माइल पसंद करता है? हाँ, खजूर की रोटी। ये रोटी उसे बहुत ही पसंद है। ये सच है, ये खजूर की रोटी वाकई लजीज है। खजूर ग़िज़ाइयत से माला माल होते हैं। इस्माइल के इस खूबसूरत शिकारी लिबास को देखो, मैंने खुद सिया है उसके लिए। मैं नहीं जानती थी कि तुम कपड़े भी इतने अच्छे से सी लेती हो। नहीं नहीं, मैं इतने अच्छे नहीं सीती। हमारे खेमे में तमार सबसे उम्दा है सिलाई के मामले में, लेकिन वो कपड़े अगर मेरे इस्माइल के हों तो मैं खुद सीती हूँ, और वो भी बड़े ही प्यार से सीती हूँ। अल्लाह मेरे बेटे इस्माइल को सलामत रखे। मुझे ऐसा लगा कि तुम कह रही हो मेरा बेटा। नहीं, वो तुम्हारा बेटा है। वो मेरी कोख से बाहर आया, लेकिन जब मैंने उसे पैदा कर दिया तो तुमने उसे अपने हाथों में उठा लिया, जैसे कि वो तुम्हारा बेटा हो। हालांकि वो मेरा दूध पीता है, लेकिन तुम्हारे साथ पला। ये ना भूलो, ये सब मेरी इजाजत से ही हुआ था। हाँ,
मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ। हाजिरा, ऐसा मत कहो। वो तुम्हारे बाजुओं में बढ़ा है, मैं तुम्हें उससे दूर नहीं रखती। काश मैं जान पाती कि इस्माइल मेरे बारे में क्या महसूस करता है। मैंने उसे अपनी कोख में रखा है और उसने मेरी छाती से दूध पिया है। क्या ये कम नहीं कि वो तुम्हें इज्जत देता है? मतलब सब नेक काम तुम्हारे नाम? हाजिरा, इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। तुम क्या जानती हो? ये काफी है कि वो अब्राम का बेटा है। वो अपने बेटे से प्यार करते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम्हारी नजरें बड़ी तेज है इस्माइल। शुक्रिया अब्बाजान, मैं ये मश्क संजीदगी से करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ दिन रात देखता रहता हूँ और अली अजहर एक बेहतरीन उस्ताद है। सब अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे आला होना चाहता हूँ। हाँ मेरे आका, ये सबसे आला बन सकता है। इस्माइल को अब शिकार पर जाना चाहिए। वो इतना मजबूत और कवी हो चुका है कि अब मर्दों का भी काम कर सके। तुम्हारा क्या ख्याल है इस्माइल? जी अब्बाजान, अब मैं शिकार के लिए तैयार हूँ। जिसकी जरूरत थी वो सब अली अजहर ने सिखा दिया है मुझे। मेरे बेटे, तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरी ख्वाहिश यही है अब्बाजान। अल्लाह आपको तमाम बुराइयों से दूर रखे। शुक्रिया। मेरे साथ चलो अली अजहर। मैं इस लड़के को कल शिकार पर ले जाना चाहता हूँ। बेशक ले जाइए मेरे आका, मैं इसे दौड़ते हुए शिकार के निशाने में मशाक बना दूंगा। मुझे इस पर फख्र है। सचमुच ये मौत बच्चा है। आपने सब कुछ तो अपने बेटे को दे ही दिया है। अब मेरे ख्याल से कोई वालिदैन इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन साराई को मत भूलो। यकीनन यकीनन। वो देखो, बच्चा पसीने से शराबोर है। वो सिर्फ मश्क कर रहा है और वो कवी तरीन मर्द बनेगा। वो थक गया है। मैं उसे इस जज्म बकरी से कुछ तग़ज़िया दूंगी। उससे ताकत मिलेगी और आराम भी। थोड़ा सा इस प्याले में उसके लिए दो। प्याला मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। नहीं, ये प्याला मैं ले जाऊंगी। साथ ही ये कपड़ा भी लेती जाओ उसका पसीना पोंछने के लिए। वो इसे अपनी पेशानी से बांध सकता है ताकि पसीना आंखों से दूर रहे। हाजिरा, मुतमईन रहो। मैं बखूबी जानती हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर रही हूँ। लो पी लो इसे मेरे प्यारे बेटे। शुक्रिया अम्मा जान, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। तुम्हारी सेहत के नाम मेरे बेटे। लाओ तुम्हारे चेहरे से पसीना पोंछ दूं। नहीं, मुझे दो, मैं पोंछ लूंगा पसीना। तुम्हारी पेशानी पर ये कपड़ा बांध देती हूँ ताकि पसीना तुम्हारी आंखों में न उतर आए। पसीने की वजह से ही जल रही थी मेरी आंखें। तुम एक खूबरू लड़के हो इस्माइल। मैं और तुम्हारे वालिद तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं और भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। जाओ तुम दोनों शिकार करो, मैं यहाँ कुछ देर आराम करता हूँ। क्या हम लोग भी आपके साथ रहें अब्बा जान? कोई जरूरत नहीं बेटे, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन शिकार भेजे। आगे बढ़ो। आओ इस्माइल, अल्लाह के फजल से बड़ी पुरलुत्फ कोलाचे मिलेंगी। मेरे ख्याल से अब तुम तैयार हो, चलो चलें।
और अब्राम पर यह इंकशाफ हुआ। मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा अल्लाह। अब्राम ने डरते और सहमते हुए ऊपर देखा। फिर आवाज ने कहा, मेरे आगे चलो और मुकम्मल हो जाओ। मेरे और अपने दरमियान के अहदनामे को बरकरार रखो। कई कौमों के और मैं भी तुम्हारे साथ अपने अहदनामे को बरकरार रखूंगा और तुम्हारी नस्लों के साथ पीढ़ियां आएंगी इस खत्म ना होने वाले अहदनामे के लिए। और मैं तुम्हें और तुम्हारी कौमों को सारे कनान की जमीन हमेशा के लिए दूंगा जहां तुम बस जाओगे। मैं उनका अल्लाह हूँगा। तुम और तुम्हारी नस्लें पीढ़ी दर पीढ़ी इस अहदनामे पर कायम रहेंगे और तुमको इस अहदनामे पर कायम रहना है कि ये अहदनामा हर औलाद नरीना के गोश्त में पेवस्त रहेगा, एक अबदी अहदनामे की तरह। अब्राम ने और कुछ न सुना। जैसे ही वो उठने वाला था कि अल्लाह ने अपनी गुफ्तगू जारी रखी और वो जमीन पर गिर पड़ा। और तुम्हारी बीवी साराई का नाम अब से साराई नहीं बल्कि सारा होगा। मैं उस पर अपना फजलो करम करूंगा और वो तुम्हारे बेटे के मुतहमिल होगी। वो तमाम कौमों की जान होगी, उससे हुक्मरां पैदा होंगे। क्या एक 100 साल आदमी से औलाद मुमकिन है जिसकी बीवी 90 साल की हो चुकी हो, हालांकि वो अब भी खूबसूरत नजर आती है? अचानक उसे याद आया कि वो अल्लाह से बात कर रहा था। एहतरामन उसने अपनी नजरों को नीचे कर लिया, फिर सर उठाया जैसे कि अपने पहलौठी के बेटे इस्माइल को याद कर रहा हो, उसका वाहिद बेटा जिससे उसे मोहब्बत है। फिर अब्राम ने पूछा, और मेरे बेटे इस्माइल का क्या वो तेरे रूबरू रहेगा? फिर आवाज आई और सुनाई दिया कि नहीं, तुम्हारी बीवी सारा को एक बेटा होगा जिसको तुम इजहाक के नाम से पुकारोगे। मेरा अहदनामा उसके साथ भी बरकरार रहेगा और उसकी नस्लों के साथ भी हमेशा के लिए। और जहाँ तक इस्माइल के ताल्लुक से तुम्हारी दरख्वास्त है, मैं उस पर अपना फजल करम करूँगा और उसे दौलतमंद बना दूँगा और उसकी नस्ल को भी अजीम बनाऊँगा। लेकिन मेरा अहदनामा इजहाक के साथ होगा जिसको आज से 1 साल बाद सारा जन्म देगी। फिर अब्राम ने ऊपर निगाहें उठाई। जैसे ही खुदाई तासुरात से निकला तो उसने अली अजहर इस्माइल को शिकार के साथ अपनी तरफ आते देखा। मैं तुमसे कई बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के वादे के बारे में कहूंगी जो उसने इसहाक के बारे में किया इस ढलती उम्र में। इसहाक इसहाक। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अच्छा नाम सोचा है। हाँ, हम सब हंसते हैं इस पर अब्राहम। साराई, आज के बाद मेरा नाम इब्राहिम है और आज के बाद से तुम्हारा नाम है सारा। मैं हूं इब्राहिम और तुम सारा। इस बात को कभी भूलना नहीं। इब्राहिम, इब्राहिम, जरा मुझे करीब से देखो। मैं सूख चुकी हूँ और शिकन आलूद हूँ। सारा, तुम अकेली ने मुझे हरारत दी है जबकि मेरी जिंदगी की आग बुझने पर थी। क्या यह मुमकिन है कि ऐसा कुछ हो? मैंने सोचा ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी होगी सारा। इब्राहिम, मैं सूख चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अगर अल्लाह ने मुझसे कहा है तो वो अपने अल्फाज का जिम्मेदार है, हम नहीं। और इस्माइल के बारे में क्या कहा? क्या वो गलती थी? कोई बच्चा गलती नहीं होता सारा। वो मेरा बेटा है जिसे तुमने गोद लिया है। और अगर अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया तो? अगर मैं हामिला हो गई तो फिर इस्माइल का क्या होगा? मेरा बेटा, और अल्लाह उस पर फजलो करम करेगा जैसा कि उसका वादा है। मैं बच्चा हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी इब्राहिम। यकीन रखो कि तुम्हें एक बच्चा मिलेगा और मैं कहता हूँ वैसा ही होगा। अगर तुम मुझे पहले बता देते कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि वो हमें इसहाक देगा तो मैं हाजिरा को कभी तुम्हारे पास नहीं लाती और ना ही कभी इस्माइल पैदा होता। ऐसा ना कहो, इस तरह कभी न कहना सारा। अल्लाह मुझे इसहाक के साथ भी नवाजेगा
जिस तरह उसने इस्माइल के साथ नवाजा था, तो मेरे 2 बेटे होंगे और मैं उन दोनों से मोहब्बत करूंगा। अब्राम! अब्राम! ये खतने का क्या मामला है? बच्चे इसको कैसे करवा पाएंगे? इत्मीनान रखो हाजिरा, अल्लाह ने खुद मुझे ये हुक्म दिया है कि तमाम मर्दों को ये किया जाए, मुझे भी। ये एक सबूत है अल्लाह के साथ हमारे अहदनामे का। ये कैसे मुमकिन है? उसने 8 दिन के बच्चे के लिए कहा है, 14 साल की उम्र वाले के लिए नहीं। सही है, लेकिन आज हम अपने अहदनामे पर हमेशा के लिए मुहर सबत कर देंगे। और कब इस खौफनाक काम को अंजाम दिया जाएगा? अली अजहर छुरियां तेज कर रहा है। बराहे करम, इस्माइल के साथ आप ऐसा ना करें। तुम इस्माइल की फिक्र ना करो, वो अहदनामे पर कायम रहेगा। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,